गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। मैं भी अपनी बता दूं, मैं बिल्कुल ठीक ठीक हूँ। तो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ में। एंड इन एन इलेक्ट्रिकल हीटर 1500 watt is marked if this heater is used for 10 hours continuously, then what will be the energy of consumption of energy। यानी कि एक हीटर है जिसकी पावर है वो 1500 वाट है, वो 10 घंटे के लिए यूज किया जाता है, तो उसकी जो एनर्जी का कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो देखो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया, पावर इनटू टाइम आ गया। फिर हम बात करेंगे एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, यानी कि पावर तो किसके अंदर होनी चाहिए, किलोवाट में, और क्वेश्चन में किसमें है, वाट में। फिर टाइम आवर में, टाइम आवर में ऑलरेडी गिवन है, या फिर इसी को हम किलोवाट आवर या फिर बोलते हैं यूनिट। जो सारे ऑप्शन है वो किसमें, यूनिट में दे रखे हैं। तो एनर्जी की पावर का एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1500 वाट डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया, इसका मतलब ये किलो वाट में आ गया। इनटू के अंदर कितना 10, 2 0 से 2 और 1 से 1 क्या आ गया, एनर्जी 15 यूनिट आ गई। इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ एनी मटेरियल इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। The resistance of the wire is 4 ohm. If the length of wire is changed as L by 2 and area of cross section as 2 by A, then what will be the energy of resistance of this wire। यानी कि क्या कह रहा है, पहले एक वायर थी जिसकी लेंथ L थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, अब क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया। तो देखो, पहले उसका रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ठीक है। फिर उसका रेजिस्टेंस बोल दिया इसने कितना है, 4 ओम है ऑलरेडी। अब नया रेजिस्टेंस क्या रहेगा, जब उसकी लेंथ को कितना कर दिया, L बाई 2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितना कर दिया, 2A। तो 2A नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, रो L अपॉन के अंदर 4 और A। ये क्या है, पहले वाला रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया इसका आंसर, 1 ओम। तो नया रेजिस्टेंस है वो उस वायर का क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अगला, द फ्यूज वायर शुड बी प्लेस्ड इन पाथ ऑफ, यानी कि जो फ्यूज लगाते हैं हम अपनी जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस हैं उसको डैमेज होने से बचाने के लिए, वो किस वायर के अंदर यूज किया जाता है। बेसिकली वायर होते हैं हमारे पास में 3, एक न्यूट्रल वायर, एक अर्थ वायर और एक लिव वायर। लिव वायर या फिर इसमें ऑप्शन में दे रखा फेज। तो इनका अलग अलग कलर होता है। जो न्यूट्रल वायर है उसका आपको क्या मिल जाएगा, या तो मिलेगा आपको ब्लू कलर या फिर आपको मिल सकता है ब्लैक कलर। पहले ब्लैक में आती थी, आजकल ब्लू में भी आती है। जो फेज वायर है या फिर हम इसको बोल रहे हैं लिव वायर, जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है, इसका कलर आपको क्या मिल सकता है, ब्राउन या फिर मिलेगा रेड। पहले आपको रेड मिलता था, आजकल आपको ब्राउन भी मिलने लग गया। थर्ड है अर्थ वायर, इसका कलर है वो येलो या फिर रेड, रेड नहीं ग्रीन। तो अर्थ वायर का ग्रीन हो सकता है या फिर येलो। पहले ग्रीन होता था, आजकल येलो भी होने लग गया। या तो आपको ये पहले वाले कॉम्बिनेशन में नजर आएंगे या फिर आपको ये नीचे वाले कॉम्बिनेशन के अंदर नजर आएंगे। तो हमने बताया कि लिव वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो होगा, ज्यादा करंट या फिर बहुत ही एक्सेस में बोल दे या फिर बहुत ही लो कम अमाउंट में बोल दें, तो करंट वाले वायर के ऊपर हम क्या लगाते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा फ्यूज वायर है वो कौन सी वायर के अंदर प्लेस किया जाता है, फेज वायर या लिव वायर के अंदर यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वायर व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड टू ए सेल। तो पहले तो ये सुनो कि एवरेज वेलोसिटी या फिर ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो एवरेज वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन से किसी भी कंडक्टर के, वो उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उसकी तरफ खिसकना स्टार्ट कर दें, यानी कि गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की
किसी भी कंडक्टर के लिए होती है माइनस का ई डिवाइडेड बाई एम और इनटू के अंदर टाउ। अब माइनस का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा ये टाउ क्या है, ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो कितना होगा, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसने बोला कि उसको जो कंडक्टर है उसको किसी भी सेल के साथ में क्या नहीं कर रखा, हमने कनेक्ट नहीं कर रखा। अब कनेक्ट नहीं कर रखा तो मैं बोल रहा हूं कि जो ओपन सर्किट में है और ओपन सर्किट के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी है किसी भी कंडक्टर की, जिसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, वो कितनी मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन प्रोड्यूस्ड, यानी कि जो पावर स्टेशन प्रोड्यूस करते हैं, पावर हाउस होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बात करेंगे बेसिकली करंट प्रोड्यूस करेंगे, माइंड में यही आएगा। अब करंट प्रोड्यूस करेंगे तो कौन सा, या तो अल्टरनेटिंग करंट या फिर डायरेक्ट करंट। तो वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस नहीं करते, नए इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करते हैं, नए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट। और हम एसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर डिपेंड। अब ये क्वेश्चन है वो बेसिक है, बेसिक बिल्कुल बेसिक, सारे ऐसे आ रहे हैं। बट रेजिस्टेंस का पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं मैं। रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ, और लेंथ के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा रेजिस्टेंस वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चौथा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, कि मटेरियल का नेचर है वो कैसा होगा उसके ऊपर। तो अभी हम देखो ओनली ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर नहीं, ओनली ऑन कंडक्टर फ्लोइंग थ्रू द ओनली ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर नहीं, बोथ एंड भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, नाइदर ए और नॉर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एमिटर हैज 10 डिवीजन बिटवीन मार्क 0 एंड मार्क 2 ऑन इट्स स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग ऑफ एमिटर कैन नॉट रीड। यानी कि पहले तो हम सुनेंगे एक लिस्ट काउंट के बारे में। यानी कि लिस्ट काउंट क्या होता है, जैसे हमें डिस्टेंस शो करना है इस बोर्ड के ऊपर 10 किलोमीटर का, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने 1 किलोमीटर है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। जो 1 किलोमीटर है वो मैंने किसके बराबर मान लिया, 5 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। तो ये 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई में, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई में मीटर में आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, यानी कि 0.0005 किलोमीटर। ये क्या हो गया, उसका लिस्ट काउंट हो गया। यानी कि मिनिमम से मिनिमम वो इतना डिस्टेंस है वो मेजर कर सकता है। वो किसी भी चीज का क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। आप एक वेल नोन स्केल वर्नियर स्केल के बारे में सुना होगा, आप कमेंट में बताना कि उसका लिस्ट काउंट है वो कितना होता है। अभी इसने बोला कि जो हम क्या कर सकते हैं 0 से 2 मार्क, ये इसका मतलब है यहां पर ऐसे रीडिंग दे दी, यहां पर 0 यहां पर 2 है, और उसमें कितने डिविजन्स बने हुए हैं, ऐसे 10 डिविजन्स बने हुए हैं ऐसे। तो अब हम उनमें से कौन से को मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि इसका लिस्ट काउंट आ गया 0.2। अब 0.2 एम्पियर को मेजर करेगा एक, उससे अगला 0.4, 0.6, 0.8 ऐसे चलता रहेगा। तो 0.2 को मेजर कर देगा, इसको मेजर कर देगा, इसको मेजर कर देगा, जबकि इसको मेजर नहीं कर पाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, कि 1.9 एम्पियर को मेजर नहीं कर सकता जो गिवन एमिटर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉपर कंडक्टर दैट हैज ए लिस्ट रेजिस्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस की जो कंडीशंस थी वो ये थी, 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। नेचर का इसने कुछ बोल नहीं रखा, इसने बस ये बोल रखा है कि वो थिन होना चाहिए। थिन का मतलब पतला,
इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो उसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा। हमें क्या चाहिए, लीस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, गलत हो गया। ये वाला भी क्या होगा, गलत होगा। बचे कौन से दो, थिक थिक यानी कि एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ठीक बात है कंडीशन। अगली बात है कि लॉन्ग और शॉर्ट, यानी कि अगर हम बात करेंगे जितना ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम लेंथ उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो क्या होना चाहिए, वो शॉर्ट। और अगला उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम, तभी तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। रेजिस्टेंस लिस्ट किसका होगा, जो थिक होगा, शॉर्ट होगा और क्या होगा, कूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 420 ohm resistors are connected in series in a combination is connected to a 20 volt EMF device. The potential across any one of the resistor is, यानी कि क्या बोल रहा है कि हमने क्या कर लिया भाई, 20 ओम के 4 रेजिस्टेंस ले लिए, ये 4F4 4 ना कि 4F4। तो हमने क्या लिया, 4 रेजिस्टेंस लिए 20-20 ओम के और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं बना रहा हूं भाई, 2 रेजिस्टेंस 3 और 4, 20 ओम का, ये भी 20 ओम का और ये भी कितना 20 ओम का और ये भी कितना 20 ओम का। कनेक्ट किया किसके साथ में, 20 वोल्ट के साथ में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको, वो दे रखा है 20 वोल्ट। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वन ऑफ द रजिस्टर इज, तो इनमें से किसी के पास में भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना चला जाएगा, बराबर जाएगा, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या है, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से पहले करंट की वैल्यू निकाल लूं। करंट की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि सभी के पास में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। अब करंट सेम जाएगा तो उसके लिए पहले नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में सबको ऐड कर दो, कितना हो गया 80 ओम हो गया। पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 20 डिवाइडेड बाई 80 कितना आ गया 1/4 एम्पियर करंट आ गया। अब करंट इसके पास में 1/4 एम्पियर जा रहा है, इसके पास में भी 1/4 एम्पियर जा रहा है, सभी के पास में इतना ही करंट जा रहा है। अब पोटेंशियल निकालना है, V इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट 1/4, रेजिस्टेंस कितना 20, कैंसिल आउट कर दूं, कितना आ गया 5। तो सभी के पास में पोटेंशियल कितना जाएगा 5 वोल्ट जाएगा हर एक के पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लैंप्स A rated 100 watt 220 volt and B rated 60 watt 220 volt are connected in series to an electrical main supply of a 220 volt. The ratio of heat produced in the lamp A and B will be, यानी कि क्या पूछ रखा है, हीट प्रोड्यूस का रेशियो बोल रखा है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमने लैंप लगा लिया A और ये लैंप लगा लिया B। अब क्या रहेगा भाई, दोनों सीरीज में और कितने वोल्ट के साथ में कनेक्टेड है, ये 220 वोल्ट के साथ में कनेक्टेड है। अब क्या होगा कि इनके अंदर करंट है वो क्या जाएगा, सेम जाएगा। मैं हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला यूज करूंगा, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। अब करंट सेम है, टाइम भी सेम रहेगा, तो अब बात किसके ऊपर है, यानी कि हीट प्रोड्यूस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। अब मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं इसका, पहले वाले की पावर दे रखी है कितनी है 100 वाट और पोटेंशियल कितना दे रखा है 220 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई में P, यानी कि 220 इंटू के अंदर 220 और डिवाइडेड बाई कितना 100, कितना आ गया ये 484 ओम आ गया, 10 से 10 10 से 10 22 का स्क्वायर यानी कि 484 ओम। दूसरे वाले का रेजिस्टेंस निकालूं तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 4840 डिवाइडेड बाई 6 ओम। कैसे, इसी फॉर्मूले से कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन के अंदर P, V स्क्वायर कितना 220 मल्टीप्लाई में 220 और डिवाइडेड बाई क्या 60, तो कितना आ गया 480 डिवाइडेड बाई 5। अब मैं ये बोल दूं कि जो B वाले का रेजिस्टेंस आया है और ये वाले A का रेजिस्टेंस आया है, A वाले का रेजिस्टेंस वो कितना है 484 ओम है, जो कि मैंने बोल दिया R ओम है। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, B वाले का हो जाएगा भी 484 मल्टीप्लाई में कितना 10/6,
इफ 10/6 को क्या लिख दूं 5/3, यानी कि ये R है तो कितना होगा 5/3 R हो गया। अब हीट प्रोड्यूस का रेशियो करूंगा, ए के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, रजिस्टेंस R, करंट क्या जाएगा सीरीज में सेम जाएगा। फिर हीट प्रोड्यूस हुई किसके अंदर, बी के अंदर, बी के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई होगी वो आई स्क्वायर, करंट तो सेम, मल्टीप्लाई रजिस्टेंस कितना रहेगा इसका 5/3, क्या रहेगा 5/3 R मल्टीप्लाई में क्या टी, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, 3 क्या चला गया ऊपर, 5 क्या रहेगा नीचे, तो रेशियो क्या आ जाएगा इसका 3:5। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है। तो देखो I इज इक्वल टू क्या होता है Q/T, तो Q क्या हो जाएगा I इंटू के अंदर T, जो 1 कूलम है वो किसके बराबर 1 एम्पियर इंटू के अंदर 1 सेकेंड, ठीक है ये। अगला V इज इक्वल टू क्या होता है W/Q, तो यहां से अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये डिवाइड में होना चाहिए था न कि मल्टीप्लाई में, तो यही जो सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। अगला 1 वोल्ट मल्टीप्लाई कूलम, यानी कि वोल्ट की और इस कूलम की मल्टीप्लाई करूंगा एनर्जी के बराबर आएगा, और वो एनर्जी क्या है जूल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि हमने क्या किया वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट को ऐसे लिख दिया मैंने कि Q अपॉन के अंदर T, यानी कि टाइम, बिल्कुल ठीक है। इक्वल टू में क्या होगा भाई 1 जूल पर सेकंड, यानी कि जूल डिवाइडेड बाई क्या होगा सेकंड, और टाइम भी क्या है भाई सेकंड में ही होगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, और जूल है वो 1 वोल्ट मल्टीप्लाई कूलम के बराबर है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ऑप्शन बी वो क्या है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजरिंग इक्विपमेंट कॉल्ड मेजर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि उस मेजरिंग इक्विपमेंट का क्या नाम दूंगा जो कि करंट पासिंग थ्रू है उसको मेजर करता है। अब मेजर के लिए हम यूज करते हैं किसका, एमीटर का यूज करते हैं करंट मेजरमेंट के लिए, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं हम करंट को मेजर करने के लिए भी और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए भी। लेकिन जब रेजिस्टेंस है लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाएगा गैल्वेनोमीटर के, तब तो वो एमीटर की तरह बिहेव करेगा। जब गैल्वेनोमीटर के साथ में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो वो वोल्टमीटर की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली इसने एमीटर दे रखा है, अब एमीटर दे रखा है तो मैं ऑप्शन बी के लिए जाऊंगा, वाटमीटर भी नहीं वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर। जब हमारे पास में एमीटर ही अवेलेबल है तो अब हम लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा करके गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट इसका यूज कर लेंगे, एमीटर का यूज कर लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से फैक्ट मारो। Just the net resistance when 1 ohm, 2 ohms, 6 ohm and 32 ohm are connected in parallel combination, यानी कि जब हम इन चारों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तब उनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, या फिर बस आप ये बताओ कि जज करके बता दो कि कितना आएगा। और इसका आंसर ए ऑप्शन है लेस देन 1 ohm, बी ऑप्शन है 41 ohm, सी ऑप्शन है ग्रेटर देन 32 ohm और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसको आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में फैक्ट करके मार दो। अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन इज 200 मेगावाट, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इट डेली विल बी। अब देखो पावर बोल दी उसने, पावर कितनी है 200 मेगावाट है, और मेगावाट है यानी कि 1 मेगावाट है वो किसके बराबर होगा 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। अब हमने क्या बोला उसने कि एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी तो ये होता है पावर मल्टीप्लाई में टाइम, अब टाइम तो है ही नहीं, टाइम दे रखा है इसने, क्या दे रखा है डेली, यानी कि डेली एक दिन में कितने घंटे होंगे 24 आवर। अब एनर्जी का कंजप्शन कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई में 24 कितना आ गया 4800 मेगावाट आवर। अब इसको हमने कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन है वो मेगावाट आवर में दिखाई दे रहे इसलिए नहीं कन्वर्ट किया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा इसका कि 4800 मेगावाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज रिटन 100 वाट 220 वोल्ट ऑन एनी बल्ब द रेजिस्टेंस विल बी, यानी कि एक बल्ब है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 100 वाट 250 वोल्ट। अब उसका रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, रेजिस्टेंस कितना आ गया अभी
वी स्क्वायर अपॉन में पी। पोटेंशियल कितना 250 मल्टीप्लाई में 250, पावर कितनी है 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 25 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 625 ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के लिए। अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आज आप इन सब क्वेश्चंस को करके देखें। धीरे धीरे हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। जैसे कि पिछली वीडियो को सबको काउंट करके हमने 70 के अराउंड ऑफ क्वेश्चन कर लिए हैं, और भी आगे करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद 18 एरा। थैंक यू।